from you. इसीलिए दाऊद जो एक राजा है, That's why David, who's a king, a king who has billions of dollars at his disposal, एक राजा जिसके पास खरबों डॉलर्स पड़े हैं, और वो कहता है and he says कि तेरे भवन में एक दिन बिताया हुआ बाहर बिताए हुए 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है. he says प्रेज द लॉर्ड. आप सभी को जय मसीह की सलाम. मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपके लिए अपोस्टल अंकित सजवान का मैसेज वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. आप इस वचन को सुने, एक बार नहीं बार बार सुने, आत्मा और सच्चाई से. मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, तो आप इस वचन को पूरा सुनिए. जो भीड़ यीशु के पास आती थी, the crowds that came to Jesus, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, crowds upon crowds came to him, they followed him. मगर मेजॉरिटी, ज्यादातर जो वो भीड़ थी वो यीशु के पास अपनी पर्सनल नीड के लिए आती थी. But the majority of the crowd came to him for their personal needs, और वो गलत नहीं है. and that is not wrong. ओके, यीशु ने कभी किसी को तिरस्कार नहीं किया कि मेरे पास अपनी पर्सनल जरूरत लेकर मत आओ. Jesus never shunned people away or boycotted them that don't come to me with your personal needs. मगर अगर आप केवल यीशु के पास पर्सनल जरूरतों के लिए आओगे और बस वहीं पे खत्म कर दोगे, तो फिर हमसे ज्यादा अभागा और कोई नहीं. But if you come to Jesus just for your personal needs and end your relationship there, then there's no one more pitiable than us. Because you came so near to the fountain of life, क्योंकि आप जीवन के सोते के इतना करीब आ गए, and you went back without tasting the waters of eternal life. और बिना उस अनंत के जीवन के जल को चखे आप वापस गए. तो उस भीड़ में बहुत कम थे जो उसको जानना चाहते थे. आज बहुत कम है जो उस परमेश्वर की खोज में है, उसको जानना चाहते हैं वो कैसा है. So there were very few in that crowd that wanted to know him or how he is. मगर हमेशा इस बात को याद रखना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है. वो थोड़े जो उसको जानना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर वो अपने आप को प्रकट भी करता है. But always remember, God is faithful. He will reveal himself to those few that want to know him. हर कोई नहीं जानना चाहता उसको. Everyone doesn't want to know him. मेजॉरिटी लोग कहते हैं हमारी बस. कई लोग परमेश्वर को एक टोटके की तरह लेते हैं. Majority of people take God as a formula, as a quick fix. अच्छा, वहां जाएंगे तो ये मिल जाएगा, बस हो गया हमारा काम. We'll go there, we'll get this, our job is done. नहीं, No. यीशु कोई बाबा नहीं है. Jesus is not a Baba. वो परमेश्वर है. He is God. उसका वचन कहता है तू मुझे खोजेगा और तू मुझे पालेगा जब तू अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजेगा. His word says you will seek me and you will find me when you will seek me with all of your heart. तो ऐसे ही वचन का प्रकाशन भी उन्हीं के ऊपर परमेश्वर उंडेलता है जो सच में उसको जानना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं. वरना भीड़ है, वो भीड़ को वो देगा जिसको रोटी चाहिए वो रोटी उसने बढ़ा के दे दी, जिसको चंगाई चाहिए थी उसने चंगाई दे दी. वो सब करेगा, मगर उन थोड़ों को वो इंतजार करता है कि वो कौन थोड़े हैं जो मुझे जानना चाहते हैं. He will only reveal himself upon those who really want to know him. Otherwise, those that came in the crowd who wanted bread, he gave them bread. Those who wanted healing, he gave them healing. But those few, those little that want to know him, he will reveal himself to them. Amen. Amen. मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें. I'm saying this again so you don't misunderstand. कई बारी जब लोग रिलीजियस हो जाते हैं, लीगलिस्टिक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ये गलत है परमेश्वर के पास चंगाई. नहीं, गलत नहीं है, वो आपका पिता है. आप उसके पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? Sometimes people become too religious about this. No, you should not go to God for healing. If you don't go to God for healing, where else will you go? He's your father. मगर वहीं नहीं रुके रहना है. But don't just stay there. The goal is not just to get healed, the goal is to know him. उद्देश्य केवल चंगा होना नहीं है, उद्देश्य है उसको जान लेना. The goal is not just to get a blessing, the goal is to know that he is my reward, he is my true blessing. उद्देश्य केवल एक आशीष पाना नहीं, लेकिन उद्देश्य असल में ये जान लेना है कि वो मेरा उत्तम भाग, वो मेरा धन है. मेरा बैंक बैलेंस नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा यीशु मेरा सच्चा धन है. My Jesus, मुझसे कोई नहीं छीन सकता. my Jesus is my true treasure and no one can take him away from me.
वरना दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी होगा, जब अपनी मृत्यु शैया में होगा तो 1 रुपए यहां से वहां नहीं ले जा सकता, मगर जो यीशु में है और अगर आप उसको जानते हो, आप सबसे धनी लोग हो, क्योंकि ऐसा धन आपके पास है जो यहां से वहां तक भी आपके साथ रहेगा हमेशा। Even the richest man on the earth cannot carry a penny beyond this point from their deathbed, but you are the richest people because your eternal treasure, Jesus, is with you on both sides. Amen. Amen. So it is like parenting. तो वो पेरेंटिंग के जैसा है। माता पिता, जब बच्चा घर में पैदा होता है, When a child is हम born, उसको खाना देते हैं, we give them food, उसके कपड़े धोते हैं, wash his clothes, टॉयज लाते हैं, give them toys. मगर माता पिता साथ में बच्चों को ट्रेनिंग में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं। But along with that, parents put the kids into a training, into schooling. माता पिता होना का मतलब ये नहीं केवल जो हमारा बच्चा मांगता है उसकी सारी ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे, फुल स्टॉप। तो माता पिता होने का के भाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, मगर पूरी पेरेंटिंग वो नहीं है। To be a parent doesn't only mean we will fulfill all the needs of our child. It is a portion of our parenting, but not all of it. फिर हम चाहते हैं हमारा बच्चा बढ़े, Then we want our kids to grow. हेल्दी हो। They become healthy. ऐसा नहीं अगर वो आपसे टॉफी लॉलीपॉप मांगे तो आप हर समय टॉफी लॉलीपॉप दोगे। It's not like you will give them toffee and lollipop all Because the see this. time. Yes, you want to see your kids happy, हाँ, हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते but हैं, more than you want to see your kids happy, you want to see them healthy. लेकिन खुश से ज्यादा आप उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं। In the same way, your heavenly Father, yes, He wants to see you happy, but He also wants to see you spiritually healthy. ठीक वैसे ही आपका आत्मिक पिता भी आपको खुश देखना चाहता है, पर उससे ज्यादा वो आपको आत्मिक रूप से स्वस्थ देखना चाहता है। So while He heals you and He promotes you and He gives you a house and He blesses with your car, that is not just our relationship with Jesus. Then He puts you into a discipline. Then He puts you into a training so you are transformed in the image and likeness of His Son Jesus. तो जब वो आपको चंगा करता है, आपको उन्नति देता है, घर और गाड़ी और सारी आशीषें देता है, बात यही खत्म नहीं हो जाती। वो आपको एक अनुशासन में, एक ट्रेनिंग में डालता है, क्योंकि वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। Amen. Amen. क्योंकि याद रखना, जैसा जीवन आप यहां पे जियोगे ये निर्धारित करेगा अनंत में आप कैसा रहोगे। Because remember, the kind of life you will live on the earth will determine how your eternity will be. यीशु ने कहा उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाता है। Jesus said, do not labor for the bread that perishes. If all your life's goal is this life, which is for a moment, the Bible says. अगर आपके जीवन का पूरा उद्देश्य इस जिंदगी से है जो क्षण भर की है, बाइबल कहती है। वचन कहता है हमारा जीवन उस घास की तरह है जो आज सुंदर है, हरी है, उस पे ओस की बूंदें हैं, बहुत सुंदर लगती है, 2 दिन बाद आप आके देखोगे तो अरे तो सूख गई। The Bible says our life is like that grass which is green today, has dew drops on it, and 2 days later it's dried up. So if you don't have the eternal perspective in your mind, you will use this relationship with Jesus just for earthly things. अगर आपके भीतर वो अनंत का दृष्टिकोण, वो अनंत का नजरिया नहीं है, तो आप यीशु के साथ रिश्ते को इस्तेमाल करोगे सिर्फ इस जीवन की चीजों को पाने के लिए। And you will not desire growth, you will not desire maturity. और आप चाहत नहीं रखोगे बढ़ने की, सयाना होने की, परिपक्व होने की। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया। I have not started. मैं the आपको word. बस I just want to lay a foundation so that you understand. मैं बस एक नींव रख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। Okay? हमें आत्मिक बुद्धिमान होना है। We have to be spiritually wise. Okay? There are people who are wise with their money. The way they spend their money, they are called wise because they know how to invest their money. लोग अपने पैसे में बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसे निवेश करना है। जो लोग अपने पैसों का सही निवेश करते हैं आज, लोग उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। People that invest their money well, others call them wise. वो जब शेयर आया था नया, उसने उस शेयर मार्केट में देखो आज उसके पास, उसने प्लॉट, अगर हमने प्लॉट खरीद लिया होता 20 साल पहले, अब बोलते हैं हम लोग, Oh, when that company came, this man bought the shares, he bought a plot 20 years ago. If we bought the plot 20 years ago, we say things like that. तो जो बुद्धिमान पैसे में है वो उसका फल आगे
लेते हैं। So he who is wise with money, they reap the fruit of it later. मगर आपको पता है But you know- पैसे से भी ज्यादा कीमती समय है, More- क्योंकि पैसा आप वापस कमा सकते हो, जो समय बीत गया वो वापस आपके पास आने वाला नहीं है। और याद रखना, अनंत के दृष्टिकोण में सबसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष वो है जिसने अपना समय अपने सृष्टिकर्ता की सेवा करने में, अपने सृष्टिकर्ता के साथ बिताया, क्योंकि वो समय आपका व्यर्थ नहीं हुआ, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट था जो आपको रिटर्न अनंत तक देगा। But more wise than that man is the man or the woman that spends their time in the perspective of eternity, because that time spent with their Lord will reap them a harvest for all of eternity. जितने घंटे आपने वचन में बिताए, जितने घंटे आपने प्रार्थना की, आपने उपवास किया, आप यीशु के चरणों में बैठे, वो टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन का। The hours you spent in prayer, in word, at the feet of Jesus, that is the best time of investment of your life. उसकी पुस्तक में लिख दिया गया है, It has been written in his book. and nobody और कोई भी can take that investment away from you, वो निवेश आपसे दूर नहीं कर सकता है, and you will reap the harvest और उसका प्रतिफल The आप पाओगे, returns. उसका जो फायदा है for eternity. अनंत के लिए। सो आप जो संडे को लोग आज क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, छुट्टियों में हैं, मैं ये नहीं कह रहा छुट्टी मत जाओ, परिवार के साथ जाओ, बट आप संडे को कुछ भी कर सकते थे। You could be doing- आपने वो छोड़कर आपने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और उसके वचन को सुनूंगा। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये कोई आपसे ले नहीं सकता। You could have been doing anything on the Sunday, yet you chose to be in the house of the Lord, receive his word, and no one can take away this investment from you. इसीलिए दाऊद जो एक राजा है, That's why David, who's a king, a king who has billions of dollars at his disposal, एक राजा जिसके पास खरबों डॉलर्स पड़े हैं, और वो कहता है and he says कि तेरे भवन में एक दिन बिताया हुआ बाहर बिताए हुए 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है। he says a day spent in your house is better than 1,000 spent elsewhere. That means almost 3 years, मतलब लगभग 3 साल, little less than 3 years. 3 साल तो का सोचो, जो 3 साल आपने बाहर किया बेस्ट, और एक दिन आप उसके भवन में आए, परमेश्वर का कैलकुलेटर कहता है कि एक दिन उसके भवन में 3 साल बाहर बिताए हुए से ज्यादा अच्छा है। So the 3 years you spent elsewhere doing whatever, and you spent one day in the house of the Lord, his calculator says this one day is way better than those 1,000 days elsewhere. Come on, think about that. That's God's perspective. ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। मगर अगर आप But if you हर संडे प्लांटेड हो, are planted every Sunday, अब सोचो, now imagine जो पूरी लाइफ में उन्होंने बाहर किया, what they did. आपने ऑलरेडी उस लाइफ से ज्यादा अचीव कर लिया। What they did all the ऑलरेडी life. आपके अकाउंट में वो ऐड हो चुका है। You have accomplished much more. It has been added to your account. ओके, तो illumination or revelation is only given to those who desire it, who go after it, who seek it. प्रकाश या प्रकाशन उन्हीं को दिया जाता है जो उसकी चाहत रखते हैं, उसके खोजी होते हैं, उसके पीछे जाते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो वचन सुने, परमेश्वर आपसे बातें किया, मेरी प्रियो, इस वचन के द्वारा अपने आप को जिए, सिर्फ सुने नहीं परंतु जीवन में उसे लागू करें और परमेश्वर के और करीब आए, निकट आए और अपने समय का सही इस्तेमाल करें, अपने आप को जांचे इन वचनों के द्वारा। मेरी प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वचन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वचन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें कि आपसे परमेश्वर ने क्या बात किया और आपने क्या आशीष पाया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।